आदर्श शिक्षण समिति के कक्षा ई शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। प्रारंभ में 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे, उसके बाद पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर बेटी के बिना सुना है। इस पाठ का हमने पहले 2 भाग अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा भाग जो शेष रह गया है उसको आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ है वीरम वीरम यानी रुको रुको, लज्जितः यानी शर्मिंदा, अद्य प्रभृति यानी आज से, ग्रहीतम पाप रूप, इदम यानी यह, स्वप्ने अपि सपने में भी, स्नेहस्य प्यार का, अधिकारिणी अधिकार वाली, आगंता आने वाली, शिशु यानी बच्चा या शिशु, स्नेहाधिकारी प्यार का अधिकारी, कनिष्ठा अर्थात छोटी, स्वग्रहिता चिंतम यानी अपनी गलत सोच, प्रति यानी के लिए, पश्चाताप मग्न पछताने में मग्न, विस्मृतवान भूल गया, नार्यः अर्थात नारियां, पूज्यन्ते अर्थात पूजी जाती है, रमन्ते अर्थात निवास करते हैं, यत्र एता जहाँ ये, सर्वा यानी सारी, अफलः यानी निष्फल, क्रिया यानी क्रियाएं, पितुः यानी पिता, 10 गुणा यानी 10 गुणा अधिक, प्रदर्शितः यानी दिखाया, गुरुः अर्थात बड़ी, अलम यानी बस करो या नकारात्मक भाव के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया गया है। पश्चातापेन पछताने से, मनसः मन का, अंधकारः अंधेरा, अपगतः यानी दूर हो गया, भ्रातृ जाए हे भाभी, आगंतु आने वाली, सन्नद्धा यानी तैयार, पाठने यानी पढ़ाने में, दत्त चित्तः यानी ध्यान देने वाले, स्थास्यसि रहोगे, दिक्षु दिशाओं में, सबला बलशालिनी, पुत्रिम पुत्री को, पाठ्य पढ़ाओ, इति इस प्रकार की, सर्वकारस्य सरकार की, सार्थिका यानी सार्थक या सफल, यथार्थ रूपम यानी सही, श्रुत चिंतने शास्त्रों के चिंतन में, नृपनये राजा को प्रभावित करने में, शत्रु विदारणे शत्रुओं का नाश करने में, विज्ञानांगणे विज्ञान के आंगन में, उद्योग पथे उद्योग के मार्ग पर, इंदिरा इंदिरा नोई, ख्याता भीतः चारों ओर प्रसिद्ध, सकलासु सभी, सदा हमेशा, उत्साह्यताम उत्साहित करें। अब पाठ का पैराग्राफ है राकेश। पहले शालिनी ने कहा था कि तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुम इस प्रकार का क्यों सोच रहे हो, हमारे पिताजी किस प्रकार से हमको पिता और पुत्री में कोई भेद नहीं किया और तुम्हारे मन में इस प्रकार की भावना कैसे आई, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। आगे नहीं,
अहं स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं स्व अपराधम यानी अपना अपराध, मैं अपना पाप स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित चास्मि और शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ, लज्जा या शर्म, तो मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति, आज, कदापि, आज से कभी भी, ग्रहित मिदम कार्यम, ग्रहित मिदम कार्यम का मतलब होता है निंदा के योग्य कार्य, जो ऐसा कार्य जिससे निंदा मिलती हो, इस प्रकार का कार्य स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यानी आज से ही मैं कभी भी इस प्रकार निंदा के योग्य कार्य या निंदा वाला कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, अंबिका मेरे हृदय के प्यार की अधिकारी है। मम हृदय से, मेरे हृदय की, संपूर्ण स्नेह से, संपूर्ण प्यार की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारी है। तथैव, उसी प्रकार आगंतः शिशु अपि, आने वाला शिशु या आने वाला बालक भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरे प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों ही मेरे प्यार का अधिकारी होगा। अहम स्वग्रहित चिंतनम प्रति, मैं अपने गंदी सोच के लिए, स्वग्रहित चिंतनम अपनी जो गंदी सोच है उसके लिए, पश्चाताप मग्न अस्मि, पछतावे से मग्न हूँ या पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार भूल गया, मैं कैसे भूल गया। जहाँ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु यानी नारियों की, पूज्यन्ते यानी पूजा होती है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते का मतलब होता है निवास करते हैं, तत्र यानी वहाँ, देवता यानी देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी, यत्र यानी यहाँ, एता यानी इनकी, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्राफला क्रिया, वहाँ सभी क्रियाएं, सभी कार्य असफल हो जाते हैं। तत्र अफलाह, यहाँ है सर्वाह, तत्र अफलाह, सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अथवा अर्थात पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता होती है। यानी वो राकेश कह रहा है कि पिता से भी 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, सन्मार्ग यानी सच्चा मार्ग, सही मार्ग, प्रदर्शित भगिनी प्रदर्शित किया बहन, तुम्हारे द्वारा सही मार्ग दिखाया हे बहन। कनिष्ठापि, कनिष्ठा यानी छोटी, छोटी होते हुए भी, त्वम मम गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो। आगे के इस पैराग्राफ में मैंने हिंदी अर्थ लिख करके दिया है, आप इसको फिर से देख करके समझ सकते हैं। फिर अगला पैराग्राफ है, शालिनी कह रही है, अलम पश्चातापेन, पछतावा मत करो या पछताओ मत, तव मनस अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधेरा मिट गया है, दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। यानी तुम्हारे मन से अंधेरा मिट गया है, अंधेरा चला गया है, अंधेरा दूर हो गया है, यह प्रसन्नता की, खुशी की बात है या खुशी का विषय है। भ्रातृ जाए भाभी आगच्छ, आओ।
सर्वाम चिंता त्यज्य, सभी प्रकार की चिंता छोड़कर, आगंतुम शिशु, आने वाले शिशु की, स्वागताय, स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा, तस्या पाठने, और उसकी पढ़ाई, दच्चित्त स्थास्यसि, ध्यान दे, कन्या के रक्षा और उसकी पढ़ाई में दच्चित होकर के रहोगे या ध्यान दोगे। पुत्री रक्षा, पुत्री की रक्षा करो। पुत्री पाठ्य, बेटी को पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य, ऐसा सरकार की घोषणा तदेयम, घोषणा तदेवम तब सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। इति ऐसी सरकार की घोषणा तब सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे, जब हम सब मिलकर के, मिलकर के, चिंतनमिदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, चिंतन करते हुए इसको यथार्थ रूप में करेंगे। केवल सरकार की घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, हम सब इस पर चिंतन करके और इसको यथार्थ रूप में अपने जीवन में पालन करेंगे, यथार्थ रूप में उसको करेंगे, तभी यह सरकार की जो घोषणा है वह सफल होगी। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे। अब देखिए किन किन महिलाओं ने शिक्षा में या अन्य प्रकार की सब गतिविधियों में आगे रह करके अपने देश में और पूरी दुनिया में नाम प्रसिद्ध किया है। या जो गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, जिस तरह से गार्गी एक विदुषी महिला थी, श्रुत चिंतने नृपनये, शास्त्रों के ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, यानी वो इतनी शास्त्रार्थ में ज्ञाता थी कि राजा जनक को भी उसने अपने शास्त्र के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उसको प्रभावित किया। पांचालिका विक्रमे, पांचालिका द्रौपदी को कहते हैं। द्रौपदी विक्रम में यानी पराक्रम में, द्रौपदी पराक्रम में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और चौथा नाम है कल्पना चावला, जिसको हम सब जानते हैं। कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, यानी कल्पना चावला क्या है, अंतरिक्ष यात्री थी। विज्ञान के इस आकाश रूपी, गगनम आकाश रूपी उस आंगन में। इंद्रोद्योग पथे च, और इंद्रा यहाँ है, इंद्रा उद्योग पथे, अर्थात इंद्रा नुई, ये भी एक महिला हुई जो उद्योग के मार्ग में बहुत प्रसिद्ध हुई। खेल जगती ख्याता बीतः साइना, और साइना का नाम भी हम सब ने सुना है, जो खेल जगत में, पूरे खेल जगत में उसने प्रसिद्धि पाई है, साइना नेहवाल। सेयम स्त्री सकलासु, उसी तरह सकलासु स्त्री, सभी स्त्रियां, दिक्षु, सभी दिशाओं में, इस प्रकार सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो। सर्वे सदो उत्साह्यताम, और सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं, यानी सभी स्त्रियां उत्साहित हो और सब लोग उसको उत्साहित करें। इस प्रकार का भाव हम सब महिलाओं के प्रति रखें और अपनी बेटियों के प्रति रखें। घर में बेटी और बेटा एक जैसा, इस प्रकार का भाव रखें, ऐसा इस पाठ में हम सब ने अध्ययन किया है। ये दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद छठा प्रश्न बच गया था, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नताया विषयो अयम, तो प्रसन्नताया इसकी जगह आ जाएगी कस्याः विषयो अयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य की जगह आ जाएगा कस्य, घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, तो स्वापराधम इसकी जगह रेखांकित किया हुआ है, तो अहम किम स्वीकरोमि। समयात्
पूर्वम आयासम करोषि, समय से, तो यहाँ समयात शब्द के लिए है, इसीलिए कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका विशति, अंबिका कुत्र उपविशति। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न है। फिर सातवां है अधोलिखित संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यतौ। अधोलिखित में प्रश्नों में जो संधि विच्छेद करना है, तो नोक्तवती उसका हो गया न धन उक्तवती। दूसरा है सहसैव, उसका सहसा धन एव। परामर्शानुसारम, परामर्श धन अनुसारम। वधारहा, वधा वध धन अर्हा। अधुनेव, अधुना धन एव। और प्रवृत्तो अपि यानी प्रवृत्तः धन अपि। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न करने हैं। फिर अंत में गृह कार्य के लिए मैंने 4 प्रश्न दिए हैं। इस पाठ में से ढूंढ करके हम सबको उत्तर करना है। शालिनी कदा पितृगृहे आगच्छति, शालिनी कब पिता के घर आती है। दूसरा है रात्रो सर्वे सह शालिनी किम करिष्यति, रात्रि में सभी के साथ शालिनी क्या करेगी। तीसरा है कैन समा दुहिता वर्तते, किसके समान बेटी होती है। और चौथा प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्यायम लिखत, पाठ में से चुन करके इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पुत्री को और क्या कहते हैं, सायकाले को और क्या शब्द आया हुआ है, कालह इसके लिए क्या शब्द आया है, और द्रौपदी इसके लिए क्या शब्द आया है। ऐसे ये गृह कार्य में 4 प्रश्न करने हैं। यह छठा पाठ आज पूर्ण हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद।